एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। यह है यूके हिट्स पाकिस्तानी विद सैंक्शंस, फोर्स्ड कन्वर्सेशन ऑफ हिंदूज। वर्ल्ड अफेयर का वीडियो है। पाकिस्तान में फोर्स्ड कन्वर्जन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जिस पर यूके ने जो है उस पर एक्शन लिया है और जो है वो सैंक्शंस लगाए हैं। सैंक्शंस मीन्स के पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां वगैरह लगा दी हैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप ओरिजिनल वीडियो वहां से देख सकेंगे। चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। पहली बार रिसेंट टाइम्स में यूके ने एक पाकिस्तानी पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूके की सरकार कह रही है कि ये आदमी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है हिंदुओं का पाकिस्तान में। ये एक बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक यूके ने रेज किया है। मैं कहूँगा इंडिया ने भी इस टॉपिक को इतना रेज नहीं किया और इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जितना यूके ने लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान में क्लरिक है, इस पर आरोप है कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन करवाता है और इसको सैंक्शन कर दिया गया है बाय यूनाइटेड किंगडम। अब मुझे पता है यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे कि अचानक से इतने सारे ये सैंक्शन क्यों लग रहे हैं। यूएसए का भी अभी रिपोर्ट आई थी कि यूएसए ने भी पाकिस्तान पे लगा दिया 6 कंपनियों पर सैंक्शन। अब यूके ने भी लगा दिए। देखो, ये जो टाइम है ना, 9 से लेकर 10 दिसंबर, ये वो ऐसा टाइम है क्रिसमस से पहले जब यूएसए और यूके ये दोनों बन जाते हैं सैंक्शन वाले सेंटर। ये दुनिया भर में जो भी देश, जो भी इंडिविजुअल जो गलत काम कर रहे हैं इनके हिसाब से उन पे लगाते हैं सैंक्शन। और इसका रीजन भी है क्योंकि 9 और 10 दिसंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एंटी करप्शन डे और ह्यूमन राइट्स डे, दोनों यूएन के डेज हैं। तो ज्यादातर यूएस और यूके इन्हीं दिनों पे लगाते हैं सैंक्शन। और यूके ने टोटल यहाँ पर 11 कंट्रीज को किया है टारगेट। एक्चुअली कंट्रीज को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, मगर कंट्रीज में जो इंडिविजुअल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, और काफी जगह जो कंपनीज हैं उनको किया है टारगेट। और इस लिस्ट में आप देखोगे कि पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, यहाँ पर हुआ क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि डीना बोलुआर्ते ये हाल ही में बन गई है पहली महिला प्रेसिडेंट किस कंट्री की? ये काफी न्यूज में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फिलीपींस, पेरू, ब्राजील या फिर ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, तो यूके ने कहा क्या है? यूके ने कहा है कि पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में एक पीर, इनके आप पीर कहते हैं, एक क्लरिक है, मुस्लिम क्लरिक, इसका नाम है मियां अब्दुल हक। इसको काफी बार पाकिस्तान में मियां मिट्ठू भी कहते हैं। अब्दुल हक का आरोप ये है कि इसने जबरदस्ती बहुत सारी हिंदू लड़कियों का फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया है टू इस्लाम फेथ। और बहुत ही लंबे समय तक पाकिस्तान में ही कई जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं, थोड़े बहुत जितने भी बचे हैं, वो भी काफी बार इसकी आलोचना कर चुके हैं। मगर सिंध प्रोविंस में इसकी फॉलोइंग इतनी है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी रिलेशन है इसके साथ। और इमरान खान ने पूरी कोशिश करी थी कि ये उनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े पाकिस्तान में, मगर लास्ट मोमेंट पर बात बन नहीं पाई। तो यूके की सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि यूके गवर्नमेंट के हिसाब से इनके पास काफी सबूत हैं इस आदमी के अगेंस्ट, और इसलिए लगाते हैं ये लोग इस आदमी पर सैंक्शंस। इसके अंडर होगा क्या कि ये आदमी यूके में बिजनेस नहीं कर पाएगा, इसके जो एसेट्स है यूके में ये फ्रीज हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि इस आदमी का वैसे कोई बैंक अकाउंट होंगे यूके में, और यह आदमी वैसे कभी यूके में ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा। अब पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो ये जो सैंक्शन इस आदमी पे लगे हैं, इससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट इस पर होगा नहीं। जो ये करता आया था वो करता रहेगा, मगर एटलीस्ट यूके ने एक स्टेप तो उठाया। नहीं तो अभी के लिए जो हिंदू पॉपुलेशन है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है ना। यहाँ पर वैसे आप देख पाओगे मैप में, ये आपके सामने है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। पूरे पाकिस्तान में अगर हिंदुओं की आबादी रफली 1.5 से लेकर 1.6% के आसपास है, तो आपको सिंध में ना करीब 8 से लेकर 9% आबादी मिलेगी हिंदूज की। हिंदुइज्म सेकंड मोस्ट फॉलोड रिलीजन है सिंध प्रोविंस में। और इसलिए आप देखते हो कि ज्यादातर जो भी न्यूज आती है ना हिंदू कन्वर्जन की, फोर्सफुल कन्वर्जन की इन पाकिस्तान, वो सिंध प्रोविंस में ही आती है। और जो ये अब्दुल हक आदमी है, ये पिछले 10 साल से न्यूज में है। मुझे याद है बीबीसी ने इसकी न्यूज कवर करी थी 2012 में। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है फ्रॉम 2012, पाकिस्तान हिंदू वुमेन रिंकल कुमारी फोर्स टू मैरी। रिंकल कुमारी का केस बहुत न्यूज में था। इंडिया में भी कई लोगों ने ये इशू रेज किया, मगर गवर्नमेंट ने ना कभी इंटरनेशनली यूएन में कभी प्रॉपरली ये इशू रेस किया नहीं। फिर पाकिस्तान में भी लोगों ने नोटिस किया कि ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना इंडिया की गवर्नमेंट ये इशू हाई लेवल पर रेस करती है,
तो उसके बाद लगातार बहुत सी हिंदू औरतों का फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है पाकिस्तान में। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि लोग ये सब करते क्यों हैं, देखिए इसके पीछे काफी बार मॉनेटरी गेन्स भी होते हैं। काफी बार क्या होता है कि फैमिली की जो जमीन है ये कई लोग हड़प लेते हैं और फिर कहते हैं कि अगर जमीन वापस चाहिए तो अपनी बेटी की शादी करवाओ। तो बहुत से तरीके होते हैं, इसमें काफी बार पैसा भी इन्वॉल्व होता है ना। हालांकि मुझे यहाँ पर ऐसे ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया ने फाइनली 2022 में ना पाकिस्तान के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर जो ये फोर्स कन्वर्जन का इशू है ये रेस किया था, जब एक सिख फीमेल टीचर थी, इनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया इन पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खुद कहा था कि इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया है पाकिस्तान को ऑन एब्डक्शन फोर्सेबल कन्वर्जन ऑफ सिख वुमेन टीचर इन पाकिस्तान। मगर नीड ये है कि इंडिया ये इशू ना इंटरनेशनलाइज करे, इस इशू को यूएन में रेस करे, क्योंकि यूएन में रेस किए बगैर पाकिस्तान पर कुछ खास यहाँ पर प्रेशर बनने नहीं वाला। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कितनी अजीब बात है कि यूके में जहाँ पे इतने ज़्यादा हिंदूज है भी नहीं, उस कंट्री ने सैंक्शन लगा दिए पाकिस्तान पर। हम लोग कुछ सैंक्शन नहीं लगा सकते। देखो हम लोग यूनिलैटरल सैंक्शन लगाते नहीं। यूनिलैटरल सैंक्शन का मतलब होता है कंट्री टू कंट्री सैंक्शन। इंडिया मानता है कि किसी भी देश के पास ये हक नहीं होना चाहिए कि वो खुद सैंक्शंस इंपोज कर दे किसी और कंट्री पर, क्योंकि सैंक्शंस एक ऐसा इशू है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलके लगाने चाहिए। तो इसलिए इंडिया यूनाइटेड नेशंस के जो सैंक्शंस है जो वोटिंग के जरिए अप्रूव होते हैं उनको बैक करता है। मगर यूनिलैटरल सैंक्शंस चाहे यूएस पाकिस्तान पे लगाए या हम पे लगाए, हमारी पोजीशन उसको लेकर सिंपली ये है कि हम यूनिलैटरल सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते। और इंडिया ने अपनी पोजीशन आज तक चेंज करी नहीं है। फ्यूचर में गॉड नोज, आई मीन डिपेंड करता है। अगर कल को हम एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए तो एक मैं कहूँगा इंडिया के सामने क्वेश्चन आएगा कि क्या तब भी हम यूनिलैटरल सैंक्शंस के अगेंस्ट होंगे या फिर तब हम कंट्री टू कंट्री सैंक्शन लगाने का सोचेंगे ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ रेयर केसेस में क्या आप मानते हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप मानते हैं कि इंडिया को यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाने चाहिए यूके की तरह, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इंडिया की जो पोजीशन है इस पर हमको रहना चाहिए कायम। और अभी के लिए देखो यूके ने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के इस कड़वे सच को एक्सपोज किया है। देखना ये होगा कि यूके के बाद यूएस समेत यूरोपियन यूनियन, क्या बाकी और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, वेस्टर्न संगठन, वेस्टर्न गवर्नमेंट, क्या ये भी पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स पर सैंक्शन लगाएगी या नहीं लगाएगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इस मामले में काफी पीछे रह गया मगर वेस्ट ये इशू रेस कर रहा है। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये दीना बलुआर्ते ये रिसेंटली बनी है प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, पेरू। पेरू एक साउथ अमेरिकन देश है और यहाँ पर पहली बार एक फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स है इसके 6 महीने के गाइस आप चेक करें कि मियां मिट्ठू जो है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मियां मिट्ठू जो है वो वाकई में ही अरेस्ट हो गया है या फिर उस पर सैंक्शंस लग रहे हैं और वो भी यूके ने लगाए हैं। तो मैं इस पे बहुत ज्यादा, मुझे तो खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ, एक बुराई तो खत्म हुई ना। इतनी बुराइयां हैं उसमें और वो उसने लगातार ठेका उठाया हुआ है सबको, हिंदुओं को मुस्लिम करने का। मतलब अगर कोई नहीं होना चाहता तो फोर्सफुली आप करोगे क्या। तो अच्छा हुआ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा और एक बुराई खत्म हो गई है लिटरली। अच्छा लग रहा है। और इतने सारे सैंक्शंस जब लगे हैं, जाहिर सी बात है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा वहां पर अमेरिका में, एंड वो पाकिस्तान में भी उसको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अभी। तो ये अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लिटरली कोई किसी को कैसे जबरदस्ती फोर्सफुली आप जो है वो कोई भी काम उससे करवा सकते हो, कुछ भी हो, भले वो धर्म हो, भले वो हिंदुइज्म है, भले वो मुस्लिम्स है या कुछ भी है, वो उनका अपना मकसद है, उनका अपना मतलब है, वो जैसे भी रहना चाहते हैं उनकी चॉइस है। हम कौन होते हैं उनको बोलने वाले कि नो 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 तुमने ये नहीं, यही करना है जो हम चाहेंगे। तो जो है ना, कहते हैं कि जो जिस हाल में उसको उस हाल में रहने देना चाहिए। बहुत सारी न्यूज सुनने में आ रही थी कि मियां मिट्ठू ने ये किया है, कन्वर्जन करवाता है फोर्सफुली। और मैंने वहां पे पूछा भी था लोगों से कि भाई मियां मिट्ठू का क्या सीन है, क्या स्टोरी है। तो उन्होंने मुझे बताया लोगों ने कि बेसिकली नहीं वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कन्वर्जन करवा रहा है। तो मैंने उस पर कहा भी था कि यार ये कौन सा अच्छा काम है। अब कन्वर्जन मीन्स कि जबरदस्ती आप कन्वर्जन करवा रहे हो, फोर्सफुली ये चीज हो रही है। तो
ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। इसको अगर किसके लिए कर रहे हो, अल्लाह ताला के लिए करो। अल्लाह ताला भी इस बात पे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्सफुली आप कन्वर्शन कैसे करवा सकते हो जब एक दिल से इंसान की ईमान नहीं है, वो मुतमईन नहीं है, और जब वो हैप्पी अपने जिस चीज को फॉलो करके बैठा है, तो आपको क्या दिक्कत है भाई उसको उसकी चीजों से चेंज करने की। तो मैं समझती हूँ कि ये एक सैंक्शन लगा है ना मियां मिट्टू के ऊपर, इस तरह के और लोगों के ऊपर भी सैंक्शंस लगने चाहिए। इस तरह के और भी जो लोग हैं और जो डिस्ट्रॉय करते हैं मंदिर वगैरह, चर्च वगैरह। वैसे ज़्यादातर मैंने चर्च का नहीं सुना, मंदिर का ही सुना है कि उनको जो है वो लोग ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके अंदर जो है वो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, रिलीजन सेंटिमेंट्स को। तो ये बहुत अच्छा काम किया है यूके ने, मैं इस पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये न्यूज़ सुन के फाइनली अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए था। गाइज आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यकीनन इंडियंस भी बहुत खुश होंगे और ज़रूर ये पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था, इंडियन गवर्नमेंट को लेना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी में हिंदू हैं और फिर यहाँ पाकिस्तान में अगर कन्वर्जन फोर्सफुली हो रही है तो इस पर एक्शन लाजमी होना चाहिए था। जबकि इंडिया ने यहाँ तक तो रिलीफ दिया है कि पाकिस्तानी अगर कोई हिंदू है तो माइनॉरिटी में जो भी है वो हमारे पास आके रह सकते हैं, हम उनको नेशनैलिटी इजीली दे देंगे। लेकिन मसला ये है कि वो तो ठीक है, लेकिन जो रहना ही पाकिस्तान में चाहते हैं, अपना घर बार छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो गवर्नमेंट को उसके लिए भी कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे ना। तो मुझे लगता है कि इस पे गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए। तो गाइस आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताएं, आप लोग की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।